हेलो फ्रेंड्स, ये 3D का सेकंड पार्ट है। 3D फिगर्स का सेकंड पार्ट है। पिछले क्लास में मैंने आपको 3D फिगर्स के बारे में बताया था और 3D फिगर्स फिर 2D फिगर्स में के भी बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बोला था कि अगले क्लास में हम वॉल्यूम के बारे में बताएंगे, है ना। जो 3D फिगर्स के वॉल्यूम होते हैं तो वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम जो होता है दोस्त, कोई बर्तन या कोई भी सॉलिड, है ना। सिंपली पहले बर्तन पर समझते हैं कि हमारे घर पे, आपके घर पे जो अटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो पर सेंटीमीटर क्यूब्ड, है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब्ड या पर मीटर क्यूब्ड या पर फीट क्यूब्ड अपने अंदर किसी पदार्थ को कितना होल्ड कर सकता है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। या कोई सॉलिड पर सेंटीमीटर क्यूब्ड या पर मीटर क्यूब्ड या पर फीट क्यूब्ड कितने से वो बना है, जैसे कितने सेंटीमीटर क्यूब से वो बना हुआ है या कितने मीटर क्यूब से बना हुआ है या कितने फीट क्यूब से बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई अटेंसिल अपने अंदर प्रति सेंटीमीटर क्यूब्ड, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब्ड या पर मीटर क्यूब्ड या पर फीट क्यूब्ड किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पदार्थ को अपने अंदर कितना होल्ड कर सकता है उसको उसका क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। अब आपके दिमाग में यह चीज होगा कि पर सेंटीमीटर क्यूब्ड का मतलब क्या होता है? पर सेंटीमीटर क्यूब्ड का मतलब क्या होता है? तो आइए आपको बता रहे हैं। जैसे एक ऐसा बर्तन जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, है ना। क्या? लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। अब उसमें किसी मटेरियल को पूरी तरह से आप क्या कर देंगे? किसी मटेरियल से उस बर्तन को पूरी तरह से आप भर देंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब्ड होगा, है ना। अगर वो मीटर में है तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, उसमें किसी मतलब मटेरियल को आप पूरी तरह से किसी मटेरियल से उसको भर देते हैं तो वो कहलाएगा 1 मीटर क्यूब्ड, है ना। तो कोई भी अटेंसिल अपने अंदर किसी पदार्थ को कितना होल्ड कर सकता है उसे उसका क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। जैसे ट्रक पे, जो ट्रक्स होते हैं उस पे सैंड मंगाया जाता है, बालू मंगाया जाता है, तो जो बालू का हम मेजरमेंट लेते हैं वो बालू का मेजरमेंट किस में लिया जाता है? वॉल्यूम में ही लिया जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि 100 फीट बालू मंगवाए हैं, 100 फीट। एक्चुअली वो 100 फीट क्या होता है? वो 100 फीट क्यूब्ड होता है। 100 फीट क्यूब्ड का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने 100 फीट बालू मंगाया तो वो 100 फीट नहीं बल्कि 100 फीट क्यूब्ड होता है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम समझ जाते हैं उस चीज को कि मतलब जो सामने वाला आदमी हो वो क्या कहना चाह रहा है। तो 100 फीट क्यूब्ड का मतलब हुआ, आप एक हार्डवेयर स्टोर पे जाइएगा जहां पे ये बालू सैंड बिकता है, वहां पे आप जाइएगा तो आप वहां पे एक देखिएगा बॉकेट, एक बॉकेट देखिएगा, लकड़ी का बना हुआ होता है ना। उसकी लंबाई 1 फीट होती है, चौड़ाई 1 फीट होती है और ऊंचाई 1 फीट होती है ना। ऐसे एक बॉकेट आपको देखने को मिलेगा वहां पे। 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा होता है वो, है ना। 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा। तो 100 फीट बालू मंगवाने का मतलब ये हुआ, अगर आप उस दुकानदार से बोलिए कि हमको 100 फीट बालू दीजिए, तो 100 फीट बालू का मतलब हुआ कि एक ऐसा बर्तन जो 1 फीट लंबा होगा, 1 फीट चौड़ा होगा और 1 फीट ऊंचा होगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल क्लियरेंस चाहिए 1 फीट,
एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। जैसे ऐसे अगर प्लैंक रखा गया है, पटरा रखा गया है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1 फीट होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं। तो 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, इसमें कोई बालू को 100 बार भर करके और दिया जाएगा तो वो 100 फीट क्यूब्ड हो जाएगा। यानी कि अगर यहां बालू रखा हुआ है और उसका कहा जा रहा है कि 100 फीट क्यूब्ड है, 100 फीट क्यूब्ड है, इसका मतलब कि ये जो बालू है इस बर्तन से 100 बार में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अगर 100 बार से कम में खाली होता है तो समझिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो 100 फीट क्यूब से कम है। अगर 100 बार से अधिक बार में खाली होता है तो समझिए कि इसका वॉल्यूम 100 फीट क्यूब से क्या है, अधिक है। बात समझ में आ गई? तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूबोर्ड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोर्ड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोर्ड। तो एक क्यूबोर्ड में क्या क्या होता है दोस्त, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है ना। यहां एक चीज आप ध्यान देंगे, ये 3D का फिगर है, हम 2D में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये A B C D E F G और H, यहां ये जो आप पॉइंट यहां पे देख रहे हैं ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये 3D का फिगर है इसलिए ये इंटरसेक्टेड फॉर्म में दिख रहा है। ये दूसरा, ये एज जो है ये एक दूसरा एज है और ये एक दूसरा एज है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसको हम इसका लेंथ ले लेते हैं, है ना, इसको हम लेंथ के रूप में ट्रीट कर रहे हैं और इसको हम इसका ब्रेड्थ के रूप में ट्रीट कर रहे हैं और इसको हम इसका हाइट के फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ऐसा प्रूवन है, प्रूव किया गया है कि कोई 3D शेप्स है ना, और उसका जो बेस है उस बेस के अकॉर्डिंग ही अगर वो उसी एक्सिस पर, अपने बेस पर ही वो ऊपर उठ रहा है तो उसके बेस में उसके हाइट से, मतलब उसके बेस के एरिया में उसके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका क्यूबोर्ड है इसका बेस कैसा है, इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। क्या है दोस्त? रेक्टेंगुलर है। तो हमने क्या बताया कि अगर वो उसी एक्सिस पर ऊपर उठ रहा है, रेक्टेंगल पर ही अगर वो ऊपर उठ रहा है तो उसके बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आप बताइए वॉल्यूम अगर आपको निकालना होगा, यहाँ पे वॉल्यूम अगर आपको निकालना होगा तो आप इसके बेस के एरिया में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस इसका कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है दोस्त, L इंटू बी। रेक्टेंगुलर बेस हो गया, रेक्टेंगुलर बेस का ये एरिया हो गया और इसी में आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, H से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये उसका क्या हो गया, उस क्यूबोर्ड का क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझा रहा हूं। जैसे अगर उस क्यूबोर्ड का L अगर सपोज 5 सेंटीमीटर है ना, विजिबल है यहाँ पे, और B जो है वो 3 सेंटीमीटर है और H जो है आपका 2 सेंटीमीटर है ना, तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो यहां आप लिखिएगा ना L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या है आपका 5 सेंटीमीटर इंटू B क्या है 3 सेंटीमीटर इंटू H क्या है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन कौन है, 5,
3 और 2, इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 में 3 से करेंगे तो कितना होगा, 5 3 जा 15, 15 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 30 हुआ। उसके बाद सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, और एक और सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, सेंटीमीटर क्यूब्ड। यानी कि कोई क्यूबोर्ड है उसका वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बर्तन जिसका L 1 सेंटीमीटर, B 1 सेंटीमीटर और उसका H 1 सेंटीमीटर, तो वहां पे उस बर्तन से भर भर के इस क्यूबोर्ड में कोई पदार्थ 30 बार डालेंगे तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अगर वो क्यूबोर्ड भरा हुआ है और उसका वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब्ड है तो 30 बार में वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूं, जो आप ट्रक में वो जो बालू देखते हैं, सैंड इन ए ट्रक, आपके यहां जब बालू आता होगा तो उसका मेजरमेंट लिया जाता होगा, उसका वॉल्यूम निकाला जाता होगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उसको निकाला जाता है। तो जैसे अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रक के जो भी डायमेंशन होते हैं जिसमें बालू आ रहा है उसका जो डायमेंशन होता है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, उसको पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, लेंथ को निकालते हैं, उसके बाद ब्रेड्थ को और उसके बाद हाइट को। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो सपोज अगर एक ट्रक का लेंथ, मैं ऐसे ले रहा हूं, वैल्यू ले रहा हूं, सपोज अगर उसका लेंथ 15 फीट है ना, और उसका ब्रेड्थ 8 फीट है, और जो उसमें बालू भरा हुआ है, बालू की जो ऊंचाई है उसको हम कितना ले रहे हैं, सपोज 4 फीट हम उसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा, ये 15 इंटू 8 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 60, 15 में 4 से 60 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 480, सही है ना, फीट क्यूब्ड। लेकिन होता क्या है कि जो हम वॉल्यूम निकालने के लिए जाते हैं तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वो सब जो है वो इंटीजर के ही फॉर्म में मेजरमेंट मिलेंगे आपको। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि 15 फीट 2 इंच भी तो हो सकता है, या 15 फीट 1 इंच तो हो सकता है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं ना, जितना है उसको काउंट करेंगे। आइए उस चीज को देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, इस मेथड से, इस यूनिट में मैंने जो वॉल्यूम निकाला, ये ठीक है, बट ये तब तक ठीक है जब तक यहाँ पे पॉइंट समथिंग कुछ नहीं होता है, मतलब ये पर कंप्लीट इंटीजर के रूप में रहेगा। अगर ये डेसिमल के फॉर्म में रहेगा तो वहां पे ये जो फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कुछ उसमें मतलब डिफरेंस आ जाएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगा। तो एक्यूरेट वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, जैसे अगर लेंथ आपका आया, ट्रक के बॉडी का जो लेंथ है जिसमें बालू रखा जा रहा है, सपोज कीजिए कि वो 15 फीट एंड 3 इंच आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, दोनों को से एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 15 फीट 3 इंच, तो 1 फीट में कितना होता है दोस्त, 1 फीट में होता है 12 इंच। तो 1 फीट में 12 इंच, तो 15 फीट में तो 15 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 180 इंच। अब प्लस यहाँ पे कितना है, 3 इंच, तो ये कितना हो जाएगा, 183 इंच हो गया। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब देखिए, उसके बाद आपका वो जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 8 है। हम इसको 8 फीट एंड 5 इंच कर लेते हैं। तो यहां पे आपको क्या होगा, उसका वॉल्यूम 8 में 12 से करेंगे तो 96 में आप 5 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 101 हो जाएगा, होगा ना, 101 इंच हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका हाइट जो है वो किस में है,
ये h 4 फीट है, उसको हम 4 फीट एंड 1 इंच ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, 4 फीट 1 इंच क्या होगा, तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49। यानी कि फाइनली आपको जो इंच में मेजरमेंट मिला वो कितना मिला, कितना मिला दोस्त, 183 इंच, 101 इंच और फिर 49 इंच। मतलब ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ और ये हो गया आपका हाइट। तो यहां पे जब हम इसका वॉल्यूम निकालने के लिए चलेंगे तो वॉल्यूम जो होगा दोस्त, वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये 183 इंच इंटू 101 इंच इंटू ये 49 इंच, है ना। जब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, तो 9056667 इंच क्यूब्ड होगा दोस्त। ये क्या होगा, ये इंच क्यूब्ड होगा, क्योंकि इंच में इंच से इंच स्क्वायर और फिर इंच से करेंगे तो इंच क्यूब्ड होगा। तो यहां पे जो बालू जो बिकता है ना, वो बिकता है फीट क्यूब्ड के हिसाब से। मतलब 1 फीट क्यूब्ड का अगर ये कॉस्ट है, समझ लीजिए कि 60 रुपया सपोज, तो आपको ये इतना इंच क्यूब्ड का कैसे आप दीजिएगा, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको फीट क्यूब्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फीट क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फीट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पैसा हमको फीट के ही हिसाब से देना है, तो फीट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये देखेंगे कि 1 फीट क्यूब्ड में कितना इंच क्यूब्ड होता है। तो 1 फीट में कितना, 1 फीट क्यूब्ड, तो 1 फीट इंटू 1 फीट इंटू 1 फीट हुआ ना दोस्त। तो 1 फीट में 12 इंच, तो 12 इंच इंटू 12 इंच इंटू 12 इंच, तो ये हो जाएगा आपका 1728 इंच क्यूब्ड। ये क्या है, 1 फीट क्यूब्ड का वॉल्यूम है। ये किसका वॉल्यूम है बाबू, 1 फीट क्यूब्ड का वॉल्यूम है। तो आप इसमें क्या करते हैं कि 1728 इसमें क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम इन फीट क्यूब्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 905,667 बाई कितना 1728, कितना हो रहा है ये। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 524, यानी कि 524.11 समथिंग आएगा इस तरह से। तो इसको हम कितना लेके चलेंगे, 524 फीट क्यूब्ड हम लेकर के इसको चलेंगे। आ रही मेरी बात समझ में। अब देखिए, अब आपने जो बालू मंगवाया है, सपोज कीजिए कि 60 रुपया पर फीट के हिसाब से आपने मंगवाया है ना, पर फीट क्यूब्ड। तो आपको कितना पैसा देना होगा उसको, 60 इंटू 524। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी रुपया आएगा उतना रुपया आपको क्या करना होगा, देना होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब देखिए 17 से 28 से क्यों डिवाइड किए, आपको मैंने इतना समझाया ना, इतना समझाना पड़ा आपको। जो उसमें आप देखिएगा ट्रक के साथ जो ड्राइवर आता है, देखिएगा वो कितना जल्दी बताता है आपको निकालने के लिए। वो फट से बोलेगा इंच में निकालिए, इंच में निकालिए, तीनों को इंच में मेजरमेंट लेगा, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेगा और 17 से 28 से डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रही है। और फटाक से वो आपको बता देगा कि इतना हो रहा है, इतना पैसा दीजिए। लेकिन उसको भी हो सकता है कि उसको भी ये नहीं मालूम हो कि 17 से 28 से ही क्यों भाग देते हैं, क्योंकि ये 17 से 28 क्या है, 17 से 28 से क्यों भाग देते हैं, जो हमारा इंच क्यूब में आंसर आ रहा है, इंच क्यूब में जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है, उसको फीट क्यूब में हम बदलने के लिए 17 से 28 से भाग दे रहे हैं। ये 17 से 28 जो है वो 1 फीट क्यूब बालू का क्या है, वॉल्यूम है, किसमें, इंच क्यूब में। मतलब 1 फीट क्यूब इज इक्वल टू 17 से 28 इंच क्यूब्ड होता है। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से वो करता है। दूसरी बात कि उसमें कुछ सिंकेज भी ऐड किया जाता है। जैसे बालू जब आप मंगवाते हैं तो वो तो भर करके लाता है,
भर करके वो ला रहा है ना। उसके बाद रास्ते में वो जर्किंग के वजह से वो क्या हो जाता है, प्रेस होकर के थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो जब वो आपके घर पे जब लाएगा वो, तो वो क्या करता है, सिंकेज को ऐड करता है। दूसरी बात कि सिंकेज को ऐड करने, वो तो आने के बाद सिंकेज ऐड करते हैं, उससे पहले घर से 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी को वो रोक देते हैं। उसके बाद जो पीछे का बालू होता है, देखे होंगे आप रास्ते में भी कहीं कि जो पीछे का मतलब आगे ड्राइवर की तरफ जो बालू होता है, उधर से वो लोग बालू को उड़ेल करके और बैक साइड में वो लाते हैं ताकि पीछे से क्या दिखे, ऊंचा दिखे। उसका भी कुछ रीजन होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं उसका रीजन क्या होता है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। उसका रीजन क्या होता है, वो केवल मोटाई पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, ऊंचाई पर, जो ऊंचाई होता है उस पर। क्यों, देखिए जैसे हमको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम तो लेंथ हमको दिया गया है, सपोज लेंथ दिया गया है मान लीजिए कि 10 फीट, मैं मोटा मोटी तौर पर एग्जांपल ले रहा हूं, और ब्रेथ दिया गया है आपको 8 फीट और हाइट दिया गया है 6 फीट। क्लियर हुआ। तो इसका जो जेन्युइन वॉल्यूम हुआ वो कितना होगा दोस्त, इसका जेन्युइन वॉल्यूम कितना होगा, इसका जो जेन्युइन वॉल्यूम होगा वो 10 × 8 × 6 कितना होगा, ये कितना 848, यही ना होगा, इतना फीट क्यूब होगा ना। अब देखिए क्या होता है, उसने आपसे कहा कि एक काम करते हैं, इसमें से एक घटा देते हैं और इसमें एक जोड़ देते हैं। तो आप कहिएगा हाँ ठीक है कह रहे हैं, इसमें एक घटा देना है और इसमें एक जोड़ देना है, एक तरफ से घटा रहे हैं एक तरफ से जोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं उसका क्या है, हिसाब किताब उसका क्या है। तो जोड़ने के लिए बोला तो L = कितना हो गया, घटाएंगे तो 9 होगा, 9 फीट है ना, और बी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, 8 फीट हो गया। और इसमें उन्होंने बोला कि इधर से घटा रहे हैं, तो जो इधर से घटा रहे हैं वही इधर क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो एच आपका कितना हो जाएगा, 7 फीट। जब इसको आप वॉल्यूम निकालिएगा इसका, तो ये 9 × 8 × 7 होगा, कितना हो रहा है, ये 5 4 होगा, सही है ना। तो देखिए इसका जब आप वॉल्यूम निकालिएगा तो ये कितना होगा, 504 फीट क्यूब्ड। क्या बराबर आया क्या, आपने तो आसानी से सोच लिया कि चलिए एक तरफ से जो ये घटा रहे हैं तो एक तरफ जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तो आप सोच लिए, बट यहां देखिए आपको कितना का नुकसान गया। जैसे यहां पे ये बढ़ गया ना, इसमें जब ऐड किया और इसमें से रिड्यूस किया तो बढ़ गया ना। तो यहां पे जो वॉल्यूम होगा आपका, नुकसान कितना हुआ आपको, है तो उतना ही, लेकिन आपको नुकसान देखिए कितना हुआ, 504 में से आप 480 को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 24 फीट क्यूब्ड का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। केवल वो इतना ही आपको बता दिया कि एक तरफ से जोड़ रहे हैं एक तरफ से घटा रहे हैं, मतलब ऐसे जनरली होता नहीं है ना। तो अगर वो कह दिया तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ठीक है एक तरफ से जोड़ रहा है एक तरफ से क्या कर रहा है, घटा रहा है। दूसरी बात कि 24 फीट क्यूब बालू का आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 फीट क्यूब बालू का अगर कॉस्ट प्राइस अगर 60 रुपया है तो 24 का कितना हो जाएगा, 24 गुणे कितना हो जाएगा बाबू, 60। ये कितना हुआ, 4 हो जाएगा ये, और फिर 1440 रुपया। छोटी सी बात के लिए आप उसको कहिएगा कि एक काम कीजिए, इसमें से 2 घटा लीजिए और इसमें 3 जोड़ दीजिए, वो नहीं करेगा। वो कभी भी हाइट में रिड्यूस नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, सही है ना। हाइट में कभी भी वो कम नहीं करेगा, इसको एकदम एक मतलब ये बोलते हैं ना mm, एक mm वो देखेगा। अगर 1 mm भी अधिक है ना तो वो उसको भले 1 इंच ले लेगा, लेकिन कम नहीं करता है हाइट में, क्योंकि हाइट में अगर कमी बेसी होती है तो देखिए ये क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये होता है
वॉल्यूम, ट्रक का वॉल्यूम जो है वो ऐसे ही हम क्या करते हैं, निकालते हैं। आप अपने डेली लाइफ में कभी अगर आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप उसको मेजरमेंट करके देखेंगे, है ना, सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। या अगर आता है तो जहां उसका मेजरमेंट लिया जाता है आप वहां पे ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से वो चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। मैंने तो आपको ये क्लास दे दिया, लेकिन जब उस सिचुएशन को जब आप डील कीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्लियर। अब आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एक चीज और कि इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, बहुत पहले का, वो क्लासरूम इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ, उसमें भी मैंने ये चीज बताया हुआ है।